टोन्स, बीहर और बिछिया जैसी नदियों के जल से समृद्ध, विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं और घने जंगलों से घिरा मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर रीवा। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सतना, पूर्व में मऊगंज और दक्षिण में सींधी जिले से घिरा ये शहर लगभग 25,009 वर्ग मील में फैला हुआ है। कभी बघेल वंश की रियासत रहा ये क्षेत्र गोविंदगढ़ किला, रीवा किला, बघेल संग्रहालय और बांधवगढ़ के ऐतिहासिक किले के लिए प्रसिद्ध है। ये धरती सफेद बाघ के उद्भव स्थल के रूप में भी जानी जाती है। इसी ऐतिहासिक और समृद्ध धरती पर एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने संघर्षों के बीच अपनी मेहनत और विश्वास से सफलता का एक मजबूत किला खड़ा किया और अपने आर्थिक विकास की गाथा लिखी। बना एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का डायमंड लीडर मिस्टर राकेश कुमार मिश्रा। टाइगर समझा दो तुझे दंगा है क्या, इसके सिवा भी कोई धंधा है क्या, इसे पहचाना नहीं अंधा है क्या, सुपरस्टार का है मेरे बंदा है क्या, दिल तोड़ता है तो ये हक है उसे, हिट वो हमेशा ऐसा लग है किसे, सबके दिलों की यहाँ धड़कन वही, धड़कन वही, सदा शक है किसे, चले तो लगे है तूफान, ये जुल्फे जो करे है ना, ये लगे तू जरा परेशान, सर से पाँव तक तले में जलवा है, टाइगर का 10 जुलाई 1991, गांव देवरी, पोस्ट चकदही, तहसील सेमरिया, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, जहां श्री शिव सागर प्रसाद मिश्रा और श्रीमती चंदा देवी के आंगन में जन्म हुआ राकेश कुमार का। 4 भाई और 3 बहन में भाइयों में सबसे बड़े थे राकेश। पिता मुंबई पोर्ट में नौकरी करते तो राकेश की शिक्षा की व्यवस्था गांव के स्कूल प्राथमिक विद्यालय देवरी से शुरू करवा दी, जहां से 5वीं तक की शिक्षा पूर्ण हुई। इसके बाद घर से 5 किलोमीटर दूर तहसील सेमरिया के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 6 से 12वीं तक की शिक्षा पास कर ली। लेकिन तभी परिवार पर मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। साल 2001 में पिता को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण नौकरी से रिटायरमेंट लेना पड़ा और वो घर वापस आ गए। परिवार बड़ा था, खर्चे ज्यादा थे और पेंशन केवल 1600 रुपए। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। इस कारण बड़ी बहन की शादी साधारण परिवार में कर दी गई। पिता के 2005 में दोनों पांव खराब हो गए, जिसकी वजह से बिस्तर पर आ गए। ऐसे समय में घर चलाने के लिए राकेश घर से भैंस और गाय का दूध सेमरिया बाजार में व्यापारियों के घर ले जाते और उसके बाद स्कूल जाते। लगातार पिताजी की तबीयत बिगड़ती गई। फरवरी 2009 में 12वीं की परीक्षाएं देने के बाद पिताजी को संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 4 अक्टूबर 2009 को राकेश के पिताजी का देहांतवास हो गया। उनके जाने के बाद परिवार में अंधकार छा गया। आर्थिक हालात ऐसे थे कि पिता की तेरवी करने के लिए भी चाचा और दादा ने मदद की। अब आगे की चुनौती मां की थी। उस समय राकेश की उम्र मात्र 17 साल थी। दूसरी बहन की शादी होनी थी, चारों भाइयों की शिक्षा और अपनी शादी। तो राकेश ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। तभी एक दिव्य आत्मा से मुलाकात हुई, गिरमाइन आश्रम के श्री सूरत बाबा जी से, जिन्होंने उन्हें सेना में नौकरी के लिए प्रेरित किया और राकेश ने अपनी मेहनत शुरू की। 2010 में बड़ी बहन की शादी करवा दी।
और इधर राकेश की मेहनत रंग लाई। 8 जुलाई 2010 में राकेश कुमार जबलपुर बीआरओ के ओपन भर्ती में चयनित हो गए और आर्मी की बेहतरीन बटालियन महार रेजिमेंट का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। यहां 3 साल बीते और इसके बाद मां ने शादी के बंधन में बांध दिया। 2 जून 2013 को राकेश को जीवन साथी के रूप में नीतू मिश्रा का साथ मिला, जिन्होंने घर को संवारने और सजाने में राकेश का साथ दिया। जिंदगी के 3 साल गुजर गए। 27 सितंबर 2016 को घर में साक्षात लक्ष्मी के रूप में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम राकेश ने मिस स्वरा मिश्रा रखा। अपने तीनों भाइयों को भी वो सफल देखना चाहते थे, इसीलिए उन्हें सेना के लिए प्रेरित करते। पत्नी और मां परिवार को मजबूती के साथ जोड़ रही थी, तो उनका तीसरा भाई आशीष मिश्रा दिसंबर 2018 में सेना में चयनित हो गया। अब खुशियां थी और परिवार मजबूत था। 2020 में राकेश मिश्रा तकरीबन 10 वर्ष देश सेवा को दे चुके थे। घर की समस्याओं और उम्र के कारण मां दिन पे दिन कमजोर होती जा रही थी। उनके सर दर्द की समस्या लगातार बढ़ती गई। 13-14 वर्ष से वो समस्याओं से उलझती रही। दवाइयां भी करवाईं, पर वो सारी की सारी बेअसर रही। समस्या यों की त्यों बनी रही। 14-14 घंटे सर दर्द और उसी दौरान उल्टी करना। ऐसा लगता कोई भी दवा बनी ही नहीं है। राकेश को मां की चिंता रहती, तो अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते। इसी दौरान फौज में नौकरी करने वाले एक अनजान शख्स से मुलाकात हुई। उन्होंने AWPL के बारे में बताया। फौजी होने के नाते भरोसा किया और मां के लिए AWPL कंपनी के कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के रस ले लिए, मां को पिलाया और तकरीबन 4 माह में मां ठीक हो गई। और इस तरह AWPL राकेश की जिंदगी में आ गई। मां ठीक हुई तो भरोसा और बढ़ गया। और भी बहुत सारे लोग AWPL के प्रोडक्ट से ठीक हो चुके थे। तब एक विश्वास हुआ कि ये कार्य देश सेवा और समाज सेवा का सबसे उत्कृष्ट कार्य है। तब मां से आज्ञा ली और राकेश ने AWPL को फुल टाइम कैरियर बनाने का फैसला ले लिया और SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत सागर शहर मध्य प्रदेश की धरती से करने चल दिए। उनके पास 2004 की एक हीरो होंडा पैशन प्लस बाइक थी। खराब हॉर्न और लाइट कम थी, तो काम की शुरुआत इसी से की। घुटता है दम 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 घुटता है। घुटता है दम 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 घुटता है। दुखता है दिल दुखता है। दम 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 घुटता है। डर है अंदर छुपता है। जीना जीना है कम कम। दम 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 घुटता है। घुटता है दम 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 घुटता है। मेरे उजड़े उजड़े से होठों में बड़ी सहमी सहमी रहती है ज़बान। मेरे हाथों पैरों में खून नहीं, मेरे तन बदन में बहता है धुआं। सीने के अंदर आंसू जमा है, हल्के हैं नम नम।
दम घुटता है। क्यों बार बार लगता है मुझे कोई दूर चुप के तकता है मुझे, कोई आस पास आया तो नहीं, मेरे साथ मेरा साया तो नहीं। चलती है लेकिन नब्ज भी थोड़ी, सांस भी कम कम। सांस भी कुछ कुछ रुकता है। पल पल क्यों दम घुटता है। लोगों से मिलते तो बहुत सारे ताने मिलते, लोग मजाक उड़ाते, कहते कि तुम तो बर्बाद हो ही जाओगे, साथ में हमें भी ले डूबोगे। लेकिन राकेश को खुद पर और कंपनी पर भरोसा था। उन्हें यकीन था कि यही कामयाबी लेनी है। लेकिन लोगों की बातें राकेश के मन को तोड़ने लगती, तो वो अपने गुरु श्री तेज बहादुर जी के सानिध्य में चले जाते, उनसे बातें करते और उनके गाइडलाइन में काम करते। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। तुम और मैं अगर हम हो जाएं तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे।
दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी और प्रोडक्ट और दुनिया के सबसे बेहतरीन मेंटर के सानिध्य में राकेश जी ने टीम को जल्द ही विकसित कर लिया और श्री तेज बहादुर सर के लगातार गाइडलाइन में काम करने और टीम के साथ से मात्र 11 महीने में राकेश ने जीवन की और अपने परिवार की पहली 4 पहिया कार को खरीदा। यही कारवां जब बढ़ा तो विदेश यात्राएं, आर्थिक आजादी, देश सेवा के साथ समाज सेवा और सुकून मिला और आज इसी सुकून के साथ राकेश ने रॉयल्टी इनकम सुनिश्चित की और बने SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के डायमंड लीडर। दीवारें क्या रोकेंगी तेरी हिम्मत के रुख को, तो जिद पे आ जाए तो कर दे पर्वत चकनाचूर। अब जीत नहीं है दूर, अब जीत नहीं है दूर, अब जीत नहीं है दूर, अब जीत नहीं है दूर। ओ संघर्ष है जिनका मुश्किल है, लोग वही मशहूर, दस्तक देगी खुद मंजिल, अब जीत नहीं है दूर, अब जीत नहीं है दूर, अब जीत नहीं है दूर। दिल में कुछ करने का जज्बा ही काफी है, ये चीज हमें दुनिया से अलग बनाती है। आंखें जो बेचैनी लेकर के सोती है, ख्वाबों की ताबीरें किस्मत खुद लिख जाती है। तारे भी टूटते देखे हैं, तू जोर लगा भरपूर, तू जिद पे आ जाए तो कर दे पर्वत चकनाचूर, कर दे पर्वत चकनाचूर। अब जीत नहीं है दूर, अब जीत नहीं है दूर। राकेश मिश्रा जी कहते हैं कि ये कोई हमारी ताकत नहीं, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने माता पिता, अपनी कंपनी AWPL को, फाइटर सक्सेस सिस्टम को, मेरे सभी मेंटर्स को, श्री तेज बहादुर सर, श्री जयवीर सर, श्री महेंद्र तंवर सर, श्री महेश चौधरी सर, श्री कृष्ण बलवादा सर, श्री नसीब खान सर, डॉक्टर शिव कुमार सर, श्री महिपाल सर और AWPL कंपनी के CEO और MD डॉक्टर संजीव कुमार सर का और अपनी प्यारी सी टीम का, जिसकी वजह से ये सफलता